हेलो गाइस, मैं रज गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए मेंसुरेशन का पार्ट 2, जो कि हमारा एमटीएस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंसुरेशन के। और फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्ट फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चन समथिंग कवर किए थे। यहाँ पे हम उससे आगे के कवर करेंगे। ये 48 शिफ्ट हुई थी टोटल एमटीएस की 2022 में, उसमें से मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं। ये सारे सभी मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन ये हमारे 125 हैं, जिसमें कि 30 हमारे फर्स्ट पार्ट में हुआ था, बाकी के हम यहाँ पे करेंगे। और पार्ट सेकंड बने, पार्ट थर्ड बने, बनता रहेगा। बाकी सारे यहाँ पर मेंसुरेशन के हम 1 बाय 1 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, शंकु का आयतन कितना है? इतना है। यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आधार का क्षेत्रफल आपको पता है, शंकु कैसा होता है आपको पता है, इस टाइप से शंकु हमारा होता है। अब ये हमारा आधार है इसका। एक व्रत क्या है? इसका आधार है। व्रत का क्षेत्रफल आपको पता है कितना? पाई आर स्क्वायर होता है। जब मैंने बताया आपको पाई आए तो आपको क्या देखना है? पाई का मल्टीपल जरूर देखना है, यानी पाई का गुणनखंड देखना, मतलब पाई का मल्टीपल देखना आपको कि कौन सा होगा, कि पाई का मल्टीपल इसमें कौन सा है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारा पाई का यानी कि 11 का हम देखेंगे। 11 का मल्टीपल कौन सा है? तो 4 और 1 5 9 और 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0। देखो ये 11 का से कट जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी देखेंगे और संभावना है कि कोई 11 से ऑप्शन नहीं कट रहा है क्या। अगर नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे। 6 और 6, 6 4 2 6 6 6 12, 12 में 6 का यहाँ 6 आएगा। 4 3 7 और 8 से 14 7 आएगा। 7 4 11, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। तो ये ऑप्शन कोई सा 11 से डिविजिबल नहीं होता। 11 के डिविजिबल के रूल में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, जितनी मेरी प्रीवियस वीडियो आई हैं सब में मैंने बताया है 11 के डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 11 से विभाज्यता का रूल मैं बता चुका हूँ, नियम बता चुका हूँ। तो खैर छोड़िए, ये हमारा आंसर हो गया है, निकल गया है। लेकिन अब इसको डिटेल मेथड करेंगे, वो ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर की पावर 2 आर स्क्वायर और एच इज इक्वल टू कितना दिया है? 27,720। वैल्यू पुट की कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारा कितना है निकालनी है हमको, और ये हमारा एच है 27,720। 11 दूनी 22, इससे काटेंगे हम। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0। और एच की वैल्यू यहाँ पर हमारी 20 है, तो 0 से 0 कट जाएगा। और 2 और 2 4, 4 से हम काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 63 आएगा। 63 है आर स्क्वायर, तो ये तो 63 इधर रहेगा। 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 नम 63। इधर क्या लिख सकता हूँ? 7, 3 और 7 ये इधर चला गया, इधर वाला। अब ये अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो इधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि 7 और 7 पेयर बाहर निकलेगा, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा केवल एक √3, यानी कि 7 या 21 रेडियस कितने हुए? एक रेडियस हो जाएगी 21√3। अब हमको क्या निकालना? बेस, आधार का क्षेत्रफल निकालना। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें मिली गई है 21√3, हमें पाई की वैल्यू रखनी है 22/7 और आर की वैल्यू रखनी है 21√3 मल्टीप्लाई 21√3। 7 या 21 कट जाएगा। 22 को मैं 11 और 2 लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब 3 की 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 63, 21 से 63 और 3 तिया 9, √3 और √3, 21 या तो 63 हुआ, √3 और √3, 3 लिख लीजिए बस। अब 11, 2 तिया 6, अब 6 की मल्टीप्लाई 63 में करो, 6 तिया 18 का 88 लगा एक, और 6 छंग 36, 36 और 1 37, ये हमारा हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई करना इसमें आसान हो जाएगा। 8 है, 8 और इसके नंबर जोड़ेंगे, 8 7 15 का 5 ऐसे लगा एक, 7 3 10 और 11 3 और 1 4, ये हमारा इसका बेस का आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इस तरीके से हमें जाना था। ये डिटेल मेथड है, मैंने बता दिया आपको। अदरवाइज नहीं तो आपको कैसे करना था, जैसे कि मैंने बताया, पाई अगर कहीं देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले चेक कीजिए ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, चलिए मैं और चीज़ें डिस्कस बाद में करेंगे इस क्वेश्चन के, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन और आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज का आधार कितना है? 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए आधार के संबंध में इसकी संगत ऊंचाई की वैल्यू क्या दी है?
देखो कोई त्रिभुज है और इसका त्रिभुज क्या होता है, बेस ये है और हाइट ये है, h हाइट ये, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा कितना है, आधार हमारा इसमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको निकालनी है, और जो वॉल्यूम क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है 144, कितना दे रखा है 144। अब आपको पता है 2 अट्ठे 16 और 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। आप ये ओरली भी कर सकते थे, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो आधार कितना हो जाएगा आधा 8 और 8 अट्ठे 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम जा सकते थे, मैंने आपको डिटेल मेथड करके बताया किस तरीके से ऐसा इसका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक त्रिभुज का रिलेशन क्या होता है, क्षेत्रफल में 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी, इस वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। देखो एक हमने क्या बनाया, वर्ग बनाया, ठीक, एक हम आयत बनाते हैं। बोल कह रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी 16 सेंटीमीटर है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल निकालना। देखो 16 का जो मल्टीपल होगा इसकी मल्टीप्लाई जो आएगा, तो 16 का 16 अट्ठे 128, 16 नंबर 144, 16 से तो कट रहा है ये, 156 कटता है नहीं करता है, 16 का ना 16 2 24 ये भी नहीं करता है, 16 सत्ते 112 ये भी कर सकता है। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि जो हमारे आंसर हो सकते हैं, तो अब दोनों में हमें देखना है। चलो हम तो डिटेल मेथड से करते हैं, ये तो मैंने आपकी अप्रोच बताई कि अप्रोच क्या हो सकती थी। अगर ऐसे नहीं आ रहा आंसर तो डिटेल मेथड करेंगे, और डिटेल मेथड भी कोई इतना बड़ा है नहीं यार इसका। एक बार की प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे 12 12 चौक 48, पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी इसकी 48 सेंटीमीटर। अब ये इसका जो परिमाप है इसका मतलब इसका परिमाप बराबर है, यानी कि ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 16 32 और 32 16 48 16 यानी कि 8 8 आ जाएगी ये, 8 16 8 128 हो ही जाएगा। दूसरा मैं इसका डिटेल मेथड और बता देता हूँ। मान लिया मैंने क्या मान लिया, इसका x है, कितनी है x, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 ये ब्रेथ है x, मान ली मैंने इसको x प्लस 16 और परिमाप इसका कितना है इस परिमाप के बराबर यानी कि 48 है। अब इसको सोल्व कर दिया, 2 से करेंगे तो 24 बार जाएगा, कट जाएगा, और x और 16 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, बस 8 हमारी आ गई। इस तरीके से मैंने किया। अब ये 8 आ गई तो आपको कितना होता है 16 8 128 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अगेन देखो 11 से मल्टीपल कौन सा होगा, देखो ये जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ये कितना होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू इसको दे रखी है, आर कितनी है हमारी 11 6 है सॉरी, एल कितनी है हमारी तिर्यक ऊंचाई 11, बस आंसर कर लो 6 11 संग 66 66 पाई हो जाएगा। इतने रुपए प्रति मीटर की फीट की दर से एक वृत्ताकार मैदान के परिधि बाढ़ लगाने की लागत इतने रुपए, उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगेन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब कितना है पाई आर स्क्वायर निकाल रहे होंगे, पाई की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई 22/7 होता है, तो 11 का मल्टीपल होगा, देख लीजिए जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं चेक करते हैं, 2 10 5 और 1 6 6 5 11 1 आएगा, ये नहीं होगा, 6 2 8 8 4 12 12 और 4 4 8 8 5 13 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 2 4 6 4 10 15 15 में से 4 का 11, ये आया 11 तो ये हो जाएगा। 8 और 2 10 10 4 14 6 3 9 9 4 13 14 में से 13 का 1, तो ये वाला भी नहीं होगा, केवल ओनली ऑप्शन ये है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इतना लंबा भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप करने बैठोगे इसको तो शायद ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बड़ा हो सकता था। देखिए एक मैदान है, उसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, ये तो इस पर बाढ़ लगाई जाती है, ठीक है, कितने मीटर प्रति की दर से, इतने फीट मीटर प्रति फीट की दर से। अच्छा टोटल लागत कितनी है, इतनी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
मान लीजिए 2πr है, इस पे मैं ये इसकी क्या है परिधि है, इसको 13.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 रुपये 13.5 रुपये से, तो मुझे कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 7,425 रुपये, यही तो बोल रहा है वो। अब मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 2πr की, 2πr 7,425 13.5 पॉइंट हटाऊंगा 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 22/7 आर की वैल्यू, काट रहा हो तो काट लीजिए, नहीं तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, 74, बिल्कुल बेसिक से काट के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको कैलकुलेशन तो करनी है, कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसे मैंने बताया था इसको कैसे कर सकते हैं वही मैं बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल मेथड में आराम से बता रहा हूँ। 11 दूनी 22, 11 से 66, 66 8 पहुँच जाएगा, 11 7 77, 11 5 55 0। अब आया 2 से काट लीजिए इसको, या 2 से काट लेते हैं इसको, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 15। अब इसको हम 5 से भी काट सकते हैं, 15 नंबर 135, देखो कितना होता है, 15 नंबर कितना होता है 135, और ये कितना हो रहा है 3 3 6, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, 9 से कट रहा है, 9 से काट लीजिए, 9 3 27 और 7 63 67 हो जाएगा, 9 7 63 और 4 67, 4 9 5 45, 375 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 5 75, 25 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू में यहाँ से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 8 200, 25 7 175/2, ये हमारी आ जाएगी आर की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर 175/2, 175/2, तो इसको काट लीजिए, 11 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, कर लेना, देखो कैलकुलेशन यही है, कितना भारी काम है कैलकुलेशन करना, और हम यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हमने पाई से वैल्यू निकाल दी थी, तो बहुत आसान है, बाकी कैलकुलेशन करोगे तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। फिलहाल इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 25 से इसको कर लीजिए, चलो मैं कर ही देता हूँ जब करने बैठा हूँ, तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे, 25 पंजे 125, 25 25 पंजे 125 12, और 25 7 175, 175 यानी कितना हो जाएगा 7, 187 का 7 हासिल लगे 18, 25 नहीं का 25, 8 5 13 का 3, 3 और 1 4, 4 ये आ गया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, सॉरी 5 और 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, और 4 3 7 और 1 8 और 4, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 24, 24 दूनी 48 हो गया, 0 लगाएंगे, 2 छंग 12, और फिर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 2 पंजे 10 आ गया भाई। मतलब यार बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब ये मैं भी अगर एग्ज़ाम में करूँगा तो मुझे को भी इतना ही समय लगेगा जितना यहाँ पे लग रहा है, बस अभी शार्प माइंड से करूँगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको भी यही पाई वाला मेथड लगाना था, और ये कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है कि एग्जाम में हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएँ, अगर ज़्यादा समय है तो छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा इसको, बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि देखो कितना कैलकुलेशन में समय लगा, अदरवाइज नहीं तो ये इसका लूप होल था, और लूप होल ऐसे मिलता है हर क्वेश्चन में, जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा कहीं ना कहीं लूप होल वे दे के चलते हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो कभी भी जब एक वृत्त हो, ठीक है, और एक स्क्वायर हो और एक त्रिभुज हो,
अब दोनों की परिधि इनकी सेम हो, परिमाप दोनों का सेम हो, इसकी परिधि इसका परिमाप, परिमाप परिधि बात एक ही है, तो किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा? तो ऐसा ही जैसे क्रम मैंने बताया यही बड़ा होगा इस तरीके से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। मैंने तीनों में बता दिया, कभी इन फ्यूचर तीनों में भी आ सकता है रिलेशन। अब यहाँ पे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, देखो वर्ग के क्षेत्रफल से, ये कंडीशन सही है ये। इसके बाद हम रख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कभी आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे होगा। तो कभी आता है तो कीजिएगा, नहीं आता तो रहने। प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको 44 ले सकते हैं, 11 11 11 11। मान लीजिए मैंने ये के लिए ये लिया, अगर मैं प्रूफ करता हूँ इसको, 44 मैंने क्या मानी, इसकी 7 मानी, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 सरकमफ्रेंस परिधि इसकी, और इसकी मैंने 44 माना, परिमाप बराबर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 11 भुजा, इसका 121 होगा। अब 7 है तो 154 मैंने बता रखा है आपको, 154 से कंपेयर करेंगे इसकी तो 121 छोटा होगा, यानी कि ये बड़ा होगा। बस ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है। दूसरा इसी तरीके से हम इसके भी कंपेयर कर सकते हैं ट्राइंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। एक आयताकार एलसीडी का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप इतना सेंटीमीटर है, 92 सेंटीमीटर। एलसीडी के आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो एलसीडी का आकार क्या होगा? देखो इसके जो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल कितना होता है, देखो लेंथ, और एक एलसीडी मैंने ऐसा मान ली, चलो ठीक है, एलसीडी कैसे मान ली, ये मान ली, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल बी कितनी वैल्यू दे रखी है मुझे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप कितना दे रखा, परिमाप कितना होता है 2L प्लस बी, कितना दे रखा है 92 सेंटीमीटर, ये चीज़ तो दे रखी है बस। अब आपको इसका विकर्ण, अब आपको पता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब आप एल बी स्क्वायर करेंगे, एल बी कितना दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो 2 चौक 8 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46 का स्क्वायर। दूसरा कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है 2। एल बी कितना हमारा, एल बी 480 है, यानी यहाँ तो 46 हो जाएगा, 46 होगा ना, 2 चौक 8 2 चौक 12, ठीक है 92 का, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 2 8 16 का 6 2 चौक 8 9 96 960। अब हमको ये सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है हमको एल स्क्वायर बी स्क्वायर की, और विकर्ण कितना होता है किसी भी आयत का होता है एल है, ये बी है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसका रूट कर देंगे बस हम। अब मैं इसको डिजिट सम से भी कर सकता हूँ, डिजिट सम से कैसे कर सकता हूँ देख लीजिए आप, बाकी आपकी जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं, डिजिट सम से भी कर सकते हैं हम, और इसको निकाल के भी कर सकते हैं। निकाल के कैसे करेंगे, 46 का स्क्वायर करेंगे, और 46 का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे 960 को माइनस कर देंगे, 960 को माइनस करेंगे, फिर एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 46 का स्क्वायर तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, 46 और 46 ऐसे करके, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 ऐसे लिखेंगे, 6 8 3 11, 6 4 16, 4 20 और 21, 21 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 16। 21 16 को 960 में से माइनस करेंगे, फिर ये हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना 960, 960 जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 56 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये हमारा इतना आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है ये होता है, और जब इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट किसका है, ये रूट किसका है, ये रूट हो जाएगा हमारा 34 का, किसका हो जाएगा 34 का, 34 का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 का रूट हो जाएगा, रूट ये वाला। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई। दूसरा क्या तरीका, यहाँ से मैं देखो इसको डिजिट सम से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं डिजिट सम से भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करना है, मुझे ये निकालना है, कितना निकालना है ये, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, ऑप्शन से मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ कि ऑप्शन वैल्यू रख के मैं कर सकता हूँ। जैसे 6 4 10, यहाँ तो एक ही रहेगा। अब यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू 8 4 12, 12 नहीं 3 3 दूनी 6, यानी कि वैल्यू कितनी है 6। यहाँ वैल्यू मेरी ऐसी आनी चाहिए कि जिससे मेरा इन दोनों का मन के 4 आ जाए। कितनी आ जाए, 4 आ जाए। तो मैं कैसे रखूँगा, ऑप्शन में से वैल्यू रखता हूँ और रूट होना चाहिए वो, पहली बात ये रूट होना चाहिए ना इस तरीके से। तो मैं 4 3 7 क्या रखूँगा, 4 और 3 7, 7 सत्ते 4 3 7, 7 सत्ते 49, 49 करूँगा मैं, 9 4 13, 13 13 का कितना आ जाएगा 4, और 4 और 6 10, 10 1 आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये हमारा आंसर हो गया। 1 बाई 1 आपको आंसर ऑप्शन रखने पड़ेंगे, ऑप्शन रख के ही आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक घर का एक भंडार कक्ष घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई इतने मीटर, चौड़ाई इतने मीटर, ऊंचाई इतने मीटर, तो इसकी चारों दीवारों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, चारों दीवारों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये लिख लीजिए आप। तो 2, लेंथ कितनी है इसकी 3, ब्रेथ कितनी है 2, और ऊंचाई कितनी है 4, 2 3 5 और 4, यानी कि 5 चौक 20, 20 दूनी 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40। ये हम ओरली भी कर सकते थे। बेस का एरिया निकालिए, 3 4 3, मतलब परिमाप निकालिए इसका, 3 2 5, 5 2 10, 10 चौक 40। मतलब कि जब चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका हम पहले हमने क्या निकाला, परिमाप निकाला, और फिर इसके ऊपर जितनी ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी होता है 4 निकाल, या नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए चार दीवारों का, ये बहुत आता है। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना, 616 है। देखो मैंने बताया था शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना 616 है। 154 का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है 4 गुना है, यानी कि रेडियस कितनी है, जब 7 होती थी तो 154 होता है, 4 गुना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 गुना, यानी 14 हो जाएगी। यार ये चीज़ें ना मैंने बताई है आपको पहले पार्ट में, तो आपको इस चीज़ से लिंक कीजिएगा, तभी ये ज़्यादा आसानी होगा। नहीं तो मेरा काम तो है समझाने का, मैं तो डिटेल मेथड पे आपको बता रहा हूँ। डिटेल मेथड से कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना सीखोगे। यदि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन पहली बात तो पाई आ गया, तो पाई मतलब 22/7, और ये 11 से मल्टीपल होगा जरूर। 11 से देख लिया, 8 3 11, हाँ यही हो रहा है ऑप्शन। 9 3 नहीं हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है ये वाला, 9 3 12, 12 में से एक गया 11, ये भी हो रहा है भाई, 11 दूनी 22, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। 6 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा भैया, तीसरा ऑप्शन हमारा हो रहा है। अभी 4 3 7, ये भी नहीं हो रहा। तो मतलब इन दोनों में फाइट है हमारी, इन दोनों का फाइट का भी निकाल देंगे हम, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, ये भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो हमारे पास है ही। देखो हमारी कितनी आ गई 14 आ गई, ऊंचाई 15 आ गई। शंकु का कितना होता है 1/3, पाई की वैल्यू कितना होता है 20/7, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है हमारी 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 हो गया, और एच की वैल्यू कितनी होगी 15, आगे निकाल दो कैलकुलेशन करके। 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो गया, 10 140, 140। मैं दो ले लूँ इधर से, 11 और 2 में लिखता हूँ हमेशा, तो 11 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 11, बस करो 0 8 और 2 10, 8 का 8, 8 का 8, 8 और 2 10, 0 और 2 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा। तो यार इस तरीके से भी हम जा सकते थे। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं और आपको करना पड़ेगा ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ भी है इसमें मल्टीपल निकालने की, कि मल्टीपल से हम कैसे और आंसर पास जा सकते हैं इस दोनों में से, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही सीखिए, होच पोच हो जाएगा वो चीज़ें। दूसरी चीज़ें इसमें देखो मैं समझा देता हूँ, बस आप समझ लीजिए इस चीज़ को। जैसे 3190 है, दूसरा कितना हमारा 3080 है। अब यहाँ पे हमारा क्या आया था 14 रेडियस निकल गई थी, जैसे हमने रेडियस निकाली कितनी 14, ठीक करेक्ट है। यानी उसमें 7 और 7 दो बार जाएगा, और नीचे पाई तो हमेशा जब हम क्षेत्रफल कर रहे होंगे ये वाला, तो एक 7 तो रह रहा होगा हमारा, तो हम यहाँ देख लेंगे 7 का भी मल्टीपल है वो। बस ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें करनी पड़ेगी अगर कैलकुलेशन नहीं हो पाती, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है।
तो कैलकुलेशन यहाँ से आराम से हो जाएगी आपसे। बाकी 7 है तो 7 का मल्टीपल देखिए, देखो इसको छोड़ दिए 0 को, इसको दुगना कीजिए, 8 दूनी 16, 16 में से 30 में से 16 गए तो कितना बचेगा 14। देखो 14 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है तो, यानी कि ठीक है नहीं, 308 है जैसे मान लीजिए, तो ये वाली लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, डबल करते हैं और जो शेष रिमेनिंग है उसमें से माइनस कर दें। नहीं 30 है और 8 दूनी 16, दुगना करेंगे इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारा इस तरीके से देख सकते थे। इसमें करेंगे 319 में, देखो 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 8 3 गए 3 और 1 13, तो ये नहीं आएगा हमारा। बस इस तरीके से हम जा सकते थे। अच्छा 616 कैसा आया आधार का क्षेत्रफल, इसे किसी अगर शंका है किसी को तो मैं कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर 100 616। भाई अब तो काट सकते हैं ना इसको हम, बस काट लीजिए। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66 और कितना हो गया 28 हो गया, और 7 चौक 28, ये निकाल दीजिए आर 28 यानी कि 7 चौक 28 लिख दो और 7 पहुँच गया। अब तो निकाल लोगे 7 और 7 2 14 आ जाएगा, ठीक है आर की वैल्यू। इस तरीके से आर की वैल्यू निकाल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक 7 सेमी कोर वाले लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक हमारा क्या है, इस तरीके से है हमारा, ये हमारा क्या घन है। अब इसमें क्या है, घन से सबसे बड़ा संभावित लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। देखो ऐसे बेलन ये यहाँ से इस वाले पार्ट से और ये यहाँ से नीचे वाले पार्ट से ऐसे करके कहीं काटा जा रहा होगा, ठीक है, और ये इस तरीके से होगा, ठीक है, ये बेलन कट रहा है हमारा। अब मुझे बताइए इसकी जो 7 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इसकी कितनी हो जाएगी रेडियस, यानी कि बेलन की रेडियस 7/2 हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई हाइट कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, हाइट तो पूरी 7 ही रहेगी, तो हाइट इसकी 7 ही रहेगी। अच्छा ये तो बेलन के बारे में हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्या पूछ रहा है, आयतन। तो क्यूब घन है, घन का आयतन कितना होता है a की पावर 3, यानी कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब कितना 343, 343। अब मुझे बेलन का आयतन निकालना है, किसका निकालना है, बेलन का आयतन। जो मेरी चीज़ें हैं ये मेरे पास, बेलन का आयतन निकाल के इसमें से माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा बचा घन का, बस। तो बेलन का आयतन मेरा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मैं हर बार बोलता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 7/2, अगेन आर की वैल्यू 7/2, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब देखो 49, 7 7 49, 2 से इसको मैं काट दूँ 11, 7 7 49, 49 और 11 और नीचे कितना है 2। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, 9 11 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 4 500, ये 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नम, देखो 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12, 1 2 नम 18, एक इधर पहुंच जाएगा, 2 पंजे 10। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो इसका जो बेलन का कितना आयतन आया 269.5। अब मुझे इसमें से माइनस कर देना इसका टोटल में से 343 में, तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं माइनस करूँगा 343 में से, 343 में जब मैं माइनस करूँगा 269.5, तो मुझे मिलेगा 73.5, क्या मिलेगा 73.5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खिलौना गाड़ी वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतने mm है, यह 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्करों में तय करता है। देखो अगर एक वृत्त की परिधि मल्टीप्लाई x, मुझे कितना मिलेगा, मतलब एक वृत्त की परिधि और मैंने इतने चक्कर लगा रहा हूँ तो मैं कितना चल रहा हूँ 176 सेमी, ठीक। ये mm में बदल लो तो एक जीरो लगा लो, कितना हो जाएगा ये mm, 1 सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट करने के सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो mm में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसकी परिधि परिधि कितनी है 2πr मल्टीप्लाई कितने चक्कर लगा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। तो मेरी दूरी एक परिधि मतलब एक चक्कर में इतनी, तो मुझे नहीं पता लगा रहा कितने चक्कर है, तो मैंने x मान लिया। तो कितनी दूरी चल रही है इनमें लगा 760 बस। अब दो इसको सोल्व करो 22/7, r की वैल्यू कितनी है 56 mm, 56 mm। हम यहाँ से देखो 7 अट्ठे 56, ध्यान होगा आपको 7 अट्ठे 56, 8 गुना है तो यानी कि 64 टाइम्स मेरा इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स मेरा कितना हो जाएगा 44, कितनी होती थी मेरी 7 की 44, और ये 8 गुना तो 44 का 8 टाइम्स हो सकता है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, देखो 7 अट्ठे 56 और देखो 22 दूनी 44, तो आप ऐसे भी जा सकते थे, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में जाने के लिए। 1760 कैलकुलेशन और आसानी से आपकी हो जाएगी। अब देखो 11 चौक 44 काट दीजिए, 11 का ना 11, 11 छंग 66, अब इससे काट दो 8 दूनी 16 20 और 4 से इसे काट दो 20 को, 4 पंजे 20 यानी कि 5, यानी कि 5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था जैसे मैंने बताया था आपको ओरली किस तरीके से करना था। 7 अट्ठे 56 8 यानी कि 8 से 44 की मल्टीप्लाई, 44 और 8 मल्टीप्लाई, ये परिधि आ गई, और कितने चक्कर लगा रहा है x बराबर किसके 1760 के। बस सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रम से 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने समरूप ठोस घन बनाए जा सकते हैं। फिर देखो एक बड़ा घनाभ है, इस तरीके से समझेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है घनाभ है, ये घनाभ बन गया। इसका आयतन किसके बराबर होगा मुझे बताइए आप, एक छोटे घन के आयतन के बराबर होगा। ऐसे ऐसे छोटे घन बन रहे होंगे, कितने बन रहे होंगे नहीं पता मुझे, मैंने मान लिया x घन बन रहे हैं। तो इसका आयतन इस घन के आयतन और कितने बन रहे हैं उतनी मल्टीप्लाई, मान लिया 10 बन रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बोल रहा हूँ। तो कितने बनाए, अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है एग्जाम को, लेकिन समझाने के पर्पज से हम समझेंगे। तो ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, यानी कि इसका घनाभ का क्षेत्रफल आयतन कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15। मेरे को x बन रहे हैं, ठीक है, कितने बन रहे हैं x, इसका क्षेत्रफल कितना 3 3 3 आयतन, सॉरी इसका आयतन कितना हो जाएगा इतना 3 3 3। अब देखो 3 से कितना है 3 पंजे 15, 3 से कितना कट रहा है 3 चौक 12, 3 से कितना कट रहा है 3 3 9, 3 चौक 12 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60। बस इतना करना था। अब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट 9 12 लिखना भी नहीं है, 15 ऐसे लिखना भी नहीं है आपको। एग्जाम में देखा 3 है तो प्रत्येक 3 को 3 से, यानी कि 3 3 9 मन मन में 3 चौक 12 3 पंजे 15 ऐसा करना, यानी कि बस कॉपी पे 3 4 5 लिखना, मल्टीप्लाई भी वहाँ डायरेक्ट डिवाइड भी ऐसा कर लेना, 3 चौक 12 12 पंजे 60 60 यानी 60 आंसर हो जाए, बस निकल लेना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा एक घनाभ के आकार का है जिसकी बीमाएं 4 मीटर 2 मीटर 8 मीटर, यदि अनाज का एक थैला इतने मीटर स्थान घेरता है तो कितने कमरे में थैले आ सकते हैं। देखो फिर अगेन वही है, मतलब एक घनाभ है इसका, ठीक है भैया, घनाभ तो आपको समझ में आ गया अब कैसा है, ये है। इसका आयतन बराबर कितना मैं कह रहा हूँ, इतने थैले घेर रहा है मेरे जगह, एक थैले का कितना है इतना वॉल्यूम, तो मेरा इतने से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके घनाभ के आयतन के बराबर हो रहा है, बस निकालना है। इसका घनाभ का आयतन कैसे मिलेगा 4 दुनिया 8 8 अट्ठे 64, चाहे तो नहीं लिखो ऐसे लिख दो 4, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब x है 0.50, अब मैं इसको घुमा के यहाँ नीचे लिया हूँ, या इसको मैं आधा आधा 50 को लिख सकता हूँ 1/2, 1/2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 16 अट्ठे 128, अभी मैंने बताया था 16 अट्ठे 128 होते तो x के बराबर 128 थैले स्थान घेरेंगे, बस इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो कितनी है 16 सेंटीमीटर, मतलब एक ये जो है हमारा वर्ग है 16 सेंटीमीटर है, और दूसरा कितना है वर्ग का क्षेत्रफल, अरे भाई 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 16 का इसको स्क्वायर कर दो भैया 256, इसमें क्या ही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 256 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आयत की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है, एक आयत की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुना, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 2 है। अच्छा, इसका परिमाप 54 है तो इसकी आयत की लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये 2 है तो ये वाला सामने वाला भी 2 होगा और सामने वाला भी 1 होगा, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं आयत के बराबर होती हैं।
अब यूनिट में तोड़ लो, 2 दूनी 4, 5 और 1 6, इसका कितना आ गया 6 यूनिट किसके बराबर है 54 के, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है 56 54 के। मेरे जो किसकी वैल्यू निकालनी 2 की, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 18 के, तो मेरी सबसे बड़ी भुजा लंबाई कितनी होगी 18 होगी। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त के व्यास की लंबाई का 3 गुना उसकी परिधि से 10 कम है। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी शायद मैंने किया। व्यास की लंबाई का 3 गुना उसकी परिधि से 10 कम है, मतलब व्यास कितना होता है 2r, परिधि से 10 कम है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं 10 तो ये किसके बराबर हो जाएगा परिधि के 2πr, ऐसे बोलना चाह रहा है वो, हाँ बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मैं इस 2r को उधर ले जाऊंगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2πr माइनस के 2r बराबर के 10। r में इसमें से 2r कॉमन ले लेता हूँ, मेरा बचेगा पाई बचेगा, पाई की वैल्यू में 27, 22 अपन माइनस के 7 अपन 1 लिख जा रहा हूँ 10 2r। अब ये मेरा हो जाएगा 7 तिका ना 7 और 7 22, 22 माइनस के 7 अपॉन 7, 22 माइनस के 7 अपॉन 7 10, 15 7 22, तो यानी कि 2r की वैल्यू में लिख सकता हूँ 15 अपॉन 7 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ऐसा काट सकता हूँ। 2 से 2 काट सकता हूँ। इसमें 3 गुना और जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 3 गुना, 3 गुना उसकी परिधि से 10 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 6r कर लेना, बस कितना कर लेना 6r, 2r कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि 7 से 21, यहाँ पे बचेगा 21 और 22 में से 21 गया 1/7, ठीक है। ये यहाँ से करते हैं दोबारा इसको, इधर से 2r 22 में से 21 गया 1/7 अपॉन 10, यानी कि 2 पंजे 10 और r की वैल्यू 7 जाकर उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 35, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में जाकर भी आप कर सकते थे, ऑप्शन में जाकर कैसे करते, तो ऑप्शन में जाकर आप कर सकते हो इसको अगर करना है तो, लेकिन ऑप्शन का बस ये है कि आपको बार बार सारे चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति एक खुला बॉक्स बनाने के लिए 45 मीटर 30 मीटर की आयताकार धातु की सीट का उपयोग करता है। किसका करता है, धातु की एक सीट का उपयोग करता है। सीट के प्रत्येक कोने से उसने एक बर काट दिया, इसमें से प्रत्येक बर की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो बॉक्स का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए, घन मीटर में ज्ञात कीजिए। पहली बात देखो इस तरीके से, ये है यानी कि ये 45 मीटर है और ये कितना है 35 मीटर है। अब बोल रहा है मैंने एक 10 सेंटीमीटर इस कोने से काटा, 10 एक इससे काटा, 10 इससे काटा, तो देखो 10 तो यहाँ चली गई है, 10 इधर चली गई, 10 इधर चली गई, तो ये बीच की दूरी कितनी रह गई। आप बोलोगे तो भाई 10 यानी कि 10 10 20 घटा देनी 15 रह गई यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसी 10 इधर से काटा, 10 इधर से काटा, 10 इधर से काटा, 10 इधर से काटा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रह गई है 20, इसमें से करेंगे तो 25, यानी यहाँ से यहाँ तक 25 रह गई, ये 15 रह गई और यहाँ से यहाँ तक कितनी रह गई 20 रह गई, सॉरी 25 रह गई। अब ऐसे बनेगा चीज़ वो, ये इस तरीके से, मतलब ये तो 25 है और ये 15 रह गई, 10 सेंटीमीटर इन्होंने ऊपर को ऊंचाई उठा दी, मतलब कि ऐसे इस तरीके से ये जो ऊंचाई है हमारी ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 10, ये वाला पोर्शन हमारी कितनी ऊंचाई हो गई हमारी 10, क्योंकि उसको उठा दिया उन्होंने, बॉक्स बना दिया। बस इसका आयतन निकाल दो, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 30 था, ये कितना था 30 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, देखो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से और किससे करेंगे 10 से, यानी कि 25, तो 25 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, यदि उसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आयत का परिमाप कितना है 2LB, L प्लस बी कितना दे रखा है उसने 68 दे रखा है,
उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एल और बी कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। सेम क्वेश्चन अभी मैंने किया था पीछे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल प्लस बी कितना है, इसको काटूंगा 34, कितना आएगा 34, 34 का स्क्वायर, 1156 आया था ना अभी पीछे, एल 34 का स्क्वायर, तो वही है बस, 224 है, ये 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480, 1156 था समथिंग। अब 1156 को हम किस में करेंगे, 480 से माइनस कर देंगे, 1156 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 480 को माइनस करेंगे हम 676, क्या आएगा 676, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या पता है विकर्ण कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है विकर्ण, तो 676 का, ये इसकी वैल्यू 676, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये तो पता है 676 किसका होता है 24, 30 तक तो हमें याद भी करने होते हैं स्क्वायर, सॉरी 26 का होता है, किसका होता है 26 का, 24 का कितना होता है 576, कितना होता है 576 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मीटर 5 मीटर 2 मीटर ऊंचे बंद घनाभार बॉक्स को इतने मीटर की दर से बाहर की ओर पेंट करने से कुल लागत क्या होगी। देखो सबसे पहली बात है, इस तरीके से घनाभ है हमारा, ये घनाभ है, क्या है ये घनाभ है, 7 मीटर 5 मीटर 2 मीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका LB BH प्लस H है। LB निकाल दो, 7 और 5 डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 45 45 और 10 55, 55 और 4 59, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नम 18, 2 पंजे 10 और 11, 118 आ जाएगा, 118 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की दर को पेंट करने का 24 है, तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के मल्टीप्लाई कर दो, 118 की हम किससे करेंगे 24 से करेंगे। तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो 118 को 24 से, 18 का टेबल 4 में बढ़ दो, 18 चौक 72 और 4 इकाना 4, 18 दूनी 36 और 18 2 इकाना 2, 2 7 6 13 का 3 हासिल लगाए, 4 3 7 11 200, यानी कि ये पॉइंट डेसिमल एक अंक बाद था इधर, तो एक अंक बाद लग जाएगा, अदरवाइज डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है जब हमें आंसर निकालना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घनाभ का आयतन इतना है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना इतने सेंटीमीटर, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये L कितनी है, LBH वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आयतन कितना दे रखा है 3600 दे रखा है, L की वैल्यू 20 दे रखी है, H की वैल्यू B की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है हमको, 3600 के बराबर रख दो, बस कैलकुलेशन या कुछ है नहीं, 0 से 0 कट गया 360, 12 3 36, 30 बार हो गया, और 2 से 30 15 बार कट गया, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। एक अर्धगोले का समवृत्त अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इस अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 2r व्यास होता r, इन तीनों को योग ज्ञात करना है। ऐसे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। मैं बता देता हूँ गोले की सारी प्रॉपर्टी अर्धगोले की। ऐसा देखो ये वाला पोर्शन है, इसमें दो फेस होंगे, एक तो वक्र वाला और एक ये प्लेन वाला, तो प्लेन वाला कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका वाला कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। जब वो बोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, और जब मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना बस। किसके बराबर दे रखा 16632 के। अब हमको इसको सोल्व कर लेना, आर की वैल्यू निकाल लेनी है। आर की वैल्यू जैसे आ जाएगी हमारी, हमारा आंसर आ जाएगा, और हमें आर और 2r का यानी कि 3r की वैल्यू हमें निकालनी होगी।
3 से हम इधर रखेंगे, चलो करते हैं 3, 22/7 आर स्क्वायर, 1 6 6 3 2, 11 दूनी 22, 11 से काट लेते हैं, 1 11 का ना 11, फिर 5 11 पंजे 55, 11 का ना 11 और फिर 11 दूनी 22, ठीक है, 15 12 आ गया। अब इसको देखो हम 2 3 6, 6 से काट लेते हैं, 6 से जब हम इसको काटेंगे कितना आएगा देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 जाए 6 पंजे 6 दूनी 12, 252 यानी आर स्क्वायर 252। इसमें अच्छा 252 और ये हमारा 7 पहुंच गया। अब 7 का इसमें मल्टीपल होगा तो इसे निकाल देते हैं, 7 या 21 यानी कि इसको 49 लिखते हैं, 7 का 7 या 21 और 7 चंग 42, देखो 36 49 आ गया, इसका रूट कर दो यानी कि 6 और 7 यानी कि 6 7 कितना हो गया 42 आ गया। रेडियस कितने आ गए 42। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 3r की वैल्यू, क्योंकि 2r व्यास और r इसका योग है, तो 42 की r से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 4 12 126 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है, यानी कि इस घनाभ का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, बस इसका आयतन निकालो, इसका गोले घनाभ का आयतन मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, 36 22 मल्टीप्लाई कर दो सबकी 49 और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r की पावर 3 निकालना है, यानी कि क्यूब बनेगा कहीं ना कहीं जाके। 22 से 22 कट गया, 4 नम 36 कट गया, 3 जाएगा इधर 9 में तो 27 हो जाएगा, 49 जाएगा तो 343 हो जाएगा, r की पावर 3। जब हम इसको करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी 27 की, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी कि 7 से 21 यार r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, बस 21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। द लार्जर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 150% ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल। मैं इसको हिंदी में बताऊंगा अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें केवल इंग्लिश में मिला, तो इसलिए इंग्लिश में। इट्स एरिया इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। सबसे पहली बात, जो रोम्बस होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं हम, इसको समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को किस पर काटते हैं 90 डिग्री पर, और बराबर बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित होते हैं। अगर एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 10, तो इसकी कटने के बाद यहाँ से कितनी हो जाएगी 5। और ये जब 90 डिग्री बनाते हैं विकर्ण, तो यानी कि ये क्या बना रहे होते हैं, इस तरीके से क्या बना रहे होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये साइड जो कर्ण होगी और ये एक साइड हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बना रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है। देखो ये बोला 150, यानी कि अगर मैं बड़ा वाला छोटा वाला डायगोनल कितना मान लूँ 100 मान लूँ, 100 यूनिट, तो वो कितना हो जाएगा 150 यूनिट। अब मैं इसका रेशो ले लूँ, यानी कि 2 50 250 या 150, यानी कि अगर पहला छोटा 2 है यूनिट, तो उसकी बड़े वाली कितनी है 3। अब मैं इसको और छोटा ना करके, या चलो मैं इसको मान लेता हूँ पूरा कितना हो गया, एक पूरा हो गया 3, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3/2, ये वाला 3/2 पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो ये मेरे को निकालनी है साइड। पहले इसका एरिया कितना होता है मैं बता देता हूँ। एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2, विकर्ण 1 और विकर्ण दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। कितना होता है इसका क्षेत्रफल होता है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहले वाला मैंने कितना माना 2 यूनिट, दूसरा माना कितना x, चलो 2x और 3x मान लिया। तो मैं इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 3x मल्टीप्लाई 2x और बराबर एरिया कितना है 432। अभी पहले मैं डायगोनल निकाल दूंगा, फिर उसके बाद में क्या करूंगा साइड निकल जाएगी मेरी। अब 2 से तो 2 कट गया भाई, यहाँ बच गया 3x स्क्वायर 432, 3 से इसको काट लो, 3 ही करना 3,
3 चौक 12, 3 चौक 12, 144, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। कितनी आ जाएगी, 12। यानी कि अभी मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, बड़े डायगोनल में बना के ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एक तो कितनी होगी, छोटे वाले की लेंथ कितनी होगी 24, और बड़े वाले कितनी होगी 36। बड़े वाले कितनी होगी 36, एक 24 और 36। तो इसकी कितनी हो जाएगी, अगर ये बड़ा वाला 24 है, ये वाला 24 है, तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और ये 36 है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगी बस। और इसकी निकालनी है हमको, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। 324 कितना हो जाएगा, 324 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर के 60 का स्क्वायर, ये होगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, 324 प्लस 144 बराबर के ए स्क्वायर। 324 और 144 को जोड़ दो, फिर रूट कर दो। 324 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 468, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब वैल्यू निकाल दो, देखो 36 का कहीं इसमें पेयर बन रहा हुआ, निकाल देते हैं। 36 गुणा 13 डिवाइड करेंगे इसको, तो 36 गुणा 13 बन रहा होगा ए स्क्वायर। और आपको पता है ए कितना होता है यहाँ पे 6, 36 का 6 और रूट 13, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6√13। इस तरीके से इसका हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका और भी आसान तरीका है, फिलहाल दूसरा आसान तरीका मैं बता देता हूँ इसका कैसे करना था आपको, कि हम कम से कम वैल्यू मान के भी इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आइए समझते हैं एक बार और, पर थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग वाला पैसन था हमारा। जैसे हमने यहाँ पर 3, तो यहाँ पे हमको क्या लेना था, पूरा 6x। कितना लेना था, पूरा ये 6x, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x। अब 3 2 5 और 5 3 3 9 9 9 4 13, तो √13x आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, √13x, ये वाली वैल्यू। जब x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आई थी, बस x की वैल्यू हम यहाँ पे बराबर कितना लेंगे, 6x लेंगे। कितना लेंगे, 6x, और ये 4x लेंगे बड़ा वाला। तो इस तरीके से हम वैल्यू मान के शुरू में करते, तो ये हमारा आंसर और थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन बन जाती। अदरवाइज नहीं तो ये भी तरीका सही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी है, 50√3। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पहली बात तो जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है √3 बराबर होता है 50√3। √3 से √3 कट गया, ये बराबर कितना हो गया 50। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 50 का स्क्वायर, 6 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, और 25 छक्का 150, 15,000 समथिंग आएगा। तो यानी कि 15,000 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आ गया। समझते हैं विकर्ण किसको बोलते हैं। देखो जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो ये वाली चीज़ होती है इसको बोलते हैं विकर्ण। लेकिन जब हम घनाभ की बात करते हैं या घन की बात करते हैं, तो उसमें हमारा विकर्ण कौन सा होता है, जरा समझिए। यानी कि इस पोर्शन से अगर मैं बात करूँगा, तो ये मेरा घूम के किधर जाएगा, ये वाला, ये मेरा क्या कहलाएगा, विकर्ण। और ये विकर्ण किसके बराबर होता है, √3 है। इसको हम एक कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली रोड छड़ की लंबाई भी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि सबसे रखी जाने कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो √3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास की लंबाई का योग कितना है, यानी कि देखो 2r और प्लस r की लंबाई 84 है। इस टाइप से देखो क्वेश्चन रिपीट से हो रहे हैं, अभी भी एक पीछे इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है। देखो 3r पहली बात तो मेरा कितना हो गया 84 हो गया, यानी कि r की वैल्यू कितना करूँगा मैं, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 28 से 84, यानी कि 28 मेरी वैल्यू आ गई इसकी। अब पूछ रहा है वो इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच के अंतर। देखो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, देखो परिधि अगर मैं उस वाले फॉर्मूले से करूँगा तो कितना टाइम से 7 का 4 टाइम, 7 चौक 28, यानी कि 44 का कितना हो जाएगा 4, 4 12 4 12 132। अब त्रिज्या कितनी है इसकी 28 है, भैया 28 माइनस कर दो, 12 में 60 गए 4, 11 में से 2 गए 9। क्या पूछा इसमें, वृत्त की परिधि लंबाई, वृत्त की लंबाई और त्रिज्या के बीच कितना अंतर होगा।
सॉरी 7 चौक 28, 4 टाइम्स था, कितना था 4 टाइम्स, कितना था 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 के, 4 चौक 16, 4 16 176 आएगा। 176 में से हम क्या घटाएंगे 28 घटाएंगे, जब 176 में से 28 करेंगे 8 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बचा 6, 6 में से हो गए 16, 16 में से 2 गए 14, 148 आ जाएगा। इसका डिटेल मेथड क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया था यार। इसकी परिधि निकालिए, परिधि कैसे निकलती, 2 पाई आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू कितने 28, 7 चौक 28, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 176 17 ऐसा आ जाएगी। फिर इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, हम त्रिज्या माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएगी 148 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और आयतन कितना है 19,008 सेंटीमीटर। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है, इतनी। देखो बेलन कैसा होता है, इस तरीके से होता है। त्रिज्या इसकी कितनी है 12, यहाँ से यहाँ तक एच बूझ रहा है, तो इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई, मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर देखा 19,008 के। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू कितनी है सॉरी 12, आर की वैल्यू कितनी है कि 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, एच की वैल्यू निकालनी है 19,008। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके आंसर ले आएंगे। पहली बात तो देखो कहीं ना कहीं देखो 7 यहाँ से नहीं कट रहा, तो यानी कि 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई होगा आंसर, तो ये 38 नहीं होगा, 7 छंग 42, 7 से ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं अप्रोच से कैलकुलेशन को कम करने के लिए। बाकी हम इसका जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि डिटेल मेथड, तो डिटेल मेथड से हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11 का ना 11, और इधर पहुँचे 11 सत्ते 28, सॉरी 11 सत्ते 77, और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, ऐसे जाएगा 17 28। अब हमें पता है 17 28 कितना होता है 12 का घन होता है, यानी कि 12 12 12, यानी कि एक 12 से एक 12 कट गया, एक दूसरे 12 से दूसरा 12 कट गया। अब आपके पास बचा 2 और 7, 2 से कटेगा 12 बार 6 बार, और यहाँ बचा 7, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में तो एच बराबर कितना आ जाएगा 7 छंग 42 42, तो आप ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये हमारा था 17 28 देख के आपको समझ जाना था किस चीज़ का ये होता है 12 का घन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 5 गुना 600 सेंटीमीटर, एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना इतना है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग के परिमाप का 5 गुना 600 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल देखो सबसे पहली बात तो वर्ग के परिमाप का 5 गुना, यानी कि अगर वर्ग का परिमाप का 5 गुना यानी कि 4 है, इसका 5 टाइम्स कितना है 600, 4 पंजे 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 यानी कि ए बराबर कितना है कि 30। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 900 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी √2 होता है, यानी कि 12 √2 ये हो जाएगा। इसमें कुछ इतना कोई भारी काम नहीं है। एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। घन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है। चलो देखो 24 है और इसका जो आयतन है वो इसके घनाभ के आयतन बराबर, ठीक है। यदि घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतनी है तो घनाभ के देखो 24 24 24 ये किसका है एक घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का मतलब कि क्यों इसकी लंबाई चौड़ाई सारी सेम होती है तो हम इसको बोल सकते हैं लंबाई 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 या भुजा भुजा भुजा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसकी लंबाई चौड़ाई सेम ऊंचाई होती है तो इसलिए उसको भुजा भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो घबराने या कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसकी 32 है, इसका सब कर लो 12 और इसकी ऊंचाई ऐसे मान लो। घनाभ कैसा होता है मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। देखो 12 दूनी 24, 2 से 16 टाइम्स करके 4 चौक 16, 4 छंग 24, फिर 4 चौक 4 छंग 24, 6 छंग 36, यानी कि 36 एच बराबर कितना आ गया 36, तुम्हारा 36 हो गया था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात की। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई आर एल। ये कितना दे रखा हमारा 44। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो आप 7, एल की वैल्यू त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, रेडियस हमको फाइंड करना, तो रेडियस मैंने मान ली 44। 22 दूनी 44, 7 से 7 कट गया, रेडियस आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। 24 64 लिखेंगे। 4 पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू कितने रखेंगे आर स्क्वायर, त्रिज्या ज्ञात करनी है 24 64। तो भाई हम इसको काटते हैं 11 दूनी 22, तो कितने 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 6 8 अट्टे 64, यानी कि आर की वैल्यू कितना हो गया 28 और मल्टीप्लाई 7। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 7 चौक 28 लिख सकता हूँ, 7 7 और इसे 4 लिख सकता हूँ, 2 2। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हम। 7 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकलेगा, 7 दूनी 14, यानी कि 14 इसकी क्या आ जाएगी हमारी त्रिज्या आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, दो बेलन की ऊंचाई इतनी है और त्रिज्याओं का अनुपात इतना। देखो त्रिज्या इतना है, तो मैंने क्या बताया आयतन। आयतन मैंने एक बार आपको ध्यान होगा पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। त्रिज्या यानी कि 2 2, ऊंचाई इसकी 1 है। पहले वाले का मैंने ले लिया, दूसरे वाले की त्रिज्या 1 1 और ऊंचाई ये हो गया, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, 1 1 2 हो गया। इसको काट दो तो 2 और रेशो 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान होगा तो आपको, यानी कि त्रिज्या क्यों लेते हैं हम, 2 बार लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4 कर लो, 1 रेशो 1 कर लो, और इसको कितना कर लो 1 ही है, 1 है और ये 2 है। अब 2 हो गया 4 हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4 1। समझ में आई बात। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पीछे पार्ट में, आप वहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इतना है 24 64 है। आई थिंक ये अभी हुआ गया, हाँ ये हो गया 24 64 सेंटीमीटर। नहीं, ये वृत्त का व्यास है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 24 64 है। सॉरी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, 24 64 है। इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, 24 64 है, 22/7 है। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 24 64 है। सबसे पहले तो हम 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और इससे काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 112, 16 7 112 होंगे आर स्क्वायर। इसे लिखेंगे 16 7 112 और फिर 7 उधर पहुंच जाएगा। अब आपको पता है क्या करेंगे, ये हटाएंगे तो रूट इधर पहुंच जाएगा, 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, 7 7 का 1 7 बाहर निकल जाएगा, 9 की वैल्यू आ जाएगी 28। आर अगर 28 है तो 2 आर, यानी कि 82 इसका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी आपको ध्यान होगा मैंने समचतुर्भुज के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। पहली बात तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि ये कर्ण हो जाता है, कर्ण का अदा करता है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का रोल अदा करता है। तो एक विकर्ण की लंबाई 16 है, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई मैंने ये 16 है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 8, 8 यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई, आधा। ये मेरी कितनी होगी 10 हो गई। अब आप मेरे को बताइए ये 10 है, ये 8 है, यानी कि 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 8, ये 5 है, ये 5 का डबल, ये 4 का डबल, तो ये 3 हो जाएगा, 5 4 3 ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 6 हो जाएगी। ये 6 हो जाएगी तो पूरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि एक 16 है विकर्ण तो दूसरा 12 आ जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, और एक विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी कि हम करेंगे 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे कितना होता है 96, तो 96 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई 21 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 154 को जब मैं कितनी बार काटूंगा 9 टाइम्स जाएगा, कितने जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि अगर क्षेत्रफल 9 गुना है तो इसका रूट करेंगे तो यानी कि 3,
यानी कि अगर त्रिज्या 7 है तो कितने हो जाएगा, 7 × 21। यार मैंने बताया था ये वाली चीज़। दूसरा है, मैं इसको कर देता हूँ, यानी कि πr² कितना दे रखा है, 1386 डिटेल में, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, 1386। इसको मैं काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 2 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 126, 2 काटे 2 छंग 12, 2 6। आर की वैल्यू से 63 को लिखो, 9 7 63 और 1 7 ये वाला इधर पहुँच गया ऊपर। अब इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा, 1 9 का 3 निकल जाएगा और 2 7 का 1 7 निकल जाएंगे, 7 21, यानी कि रेडियस कितने आ गई 21। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल है तो 2 रूट लग जाएगा इसमें, कितना लगेगा रूट, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसका कहने का उनका आयतन, आयतन करना है तो इसका घन कर दो 3, 8 8 64 512 और कितना 9 से 729, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास 42 है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21। ये काट के लिख लीजिए, ध्यान नहीं रहता। वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के बीच क्या अंतर है, परिधि की लंबाई और त्रिज्या की, 7 × 21 है, 3 गुना हो रहा है तो 132 हो जाएगा। पहली बात तो सेम क्वेश्चन आया अभी, 132, और त्रिज्या कितनी है इसके 21, माइनस कर दो 111 आंसर। ठीक है, अगर आपको करना है तो इसकी परिधि निकालो। परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr यानी कि 2 और 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 21 है, 7 × 21, यानी कि अब देखो 2 मैं इसमें से ले लेता हूँ, 2 4 4 × 12, यानी कि 11 × 12 और 12 11 की मल्टीप्लाई 132 होगी। और इसमें से 132 में क्या माइनस करना, इसकी त्रिज्या कितनी है इसकी 21 माइनस करेंगे तो 111। ठीक है भाई, तो ये ऐसा हो जाएगा। डिटेल मेथड भी मैंने बताया। देखो मैं अगर आपसे बताया था वो वाला जो मैंने तरीका बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि 7 है और अगर रेडियस 7 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान रखिए आप, क्षेत्रफल होगा उसका 154 और परिधि कितनी होगी उसकी, परिधि होगी उसकी 44। अगर इसकी रेडियस डबल हो जाती है 14 तो इसकी परिधि भी डबल हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टाइम्स हो रहा है 2, तो 2 गुना कर देंगे, 44 दूनी 88 हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया है तो एरिया को मैंने बताया था कि डबल बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, तो 2 टाइमर तो नहीं 4 गुना हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 4, अगर त्रिज्या 2 गुना हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा 4, त्रिज्या अगर 3 गुना हो रही है तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। बस इतना करना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा, ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल इतना है 1785, इसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई इतनी है, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है। देखो एक जो हो गया समांतर चतुर्भुज ऐसा होता, सॉरी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, ये इसकी समांतर भुजाएं हैं, ये बराबर नहीं है, बराबर वाला साइन नहीं, समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं हम हाइट, कितना होते हैं हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वो कितना होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का सम, यानी कि इस भुजा का इसका सम योगफल, यानी कि x अगर मैं y मान लो तो समांतर भुजाओं का x + y का सम और बीच की दूरी h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया कितना दे रखा है इसका 1785, ऐसे रखूँगा वैल्यू पर मैं, x + y यानी कि एक समांतर बीच की भुजा की दूरी तो 35 है, h एक की लंबाई 42 है, एक की लंबाई कितनी है 42, दूसरी मुझे निकालनी है और h मेरी कितनी होगी 35 है। अब मैं 1785 ऐसे है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो 35 × 5 = 175, 3 बच गया, 35 का ना 35 51। ठीक है, 51 की 2 से करूँगा, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 51 के तो 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102। एक्स की वैल्यू करूँगा वैल्यू में तो 60 आ जाएगा, तो यानी कि दूसरी उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 60। बस इसमें ऐसा करना था। ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल इसमें मिस देगा, या तो ये वाली वैल्यू ये वाली पूछ लेगा, ये वाली देगा तो ये वाली, इस तरीके से देगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फॉर्मूला याद रख लीजिए, वैल्यू करेंगे निकाल लेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि अगर एक आयत की लंबाई एक x है तो ये 4 हो जाएगी। क्षेत्रफल इसका कितना है 176, यानी कि ये x है, ये x मान ली 4x होगी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 4x² बराबर कितना 576, 576 आई थिंक अभी हमने कहा था 24 का होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ √576, 4 मेरा नीचे आ गया, काट नहीं रहा मैं अभी इसको, यानी कि इसका कितना हो गया 24 का और ये 2 आ जाएगा,
यानी कि 12, एक्स की वैल्यू आ गई 12, यानी कि अगर ये 12 है तो कितनी बड़ी वाली भुजा आ जाएगी 48। भुजा क्या है इसमें, आयत का परिमाप 48, यानी कि कितना होता है 2l प्लस बी परिमाप होता है। 2l की वैल्यू कितनी है 48 है और b की वैल्यू 12 है, तो यानी कि 48 और 12 कितना हो गया 60, और 60 दूनी 120। देखो ये तो मैं ओरली कर दूंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। एक जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि अगर ये त्रिज्या ऐसा है और मैं इसमें 481 जोड़ दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, वृत्त की परिधि। ऐसे तो बोल रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, वृत्त की त्रिज्या क्या, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या में अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो, या इसमें से घटा दूँ, बात है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई आर माइनस के आर बराबर के 481। अब मैं इसमें ले सकता हूँ आर कॉमन। अब मेरा बचा 2 और 22/7 और माइनस के 1, 481। आर की वैल्यू निकालनी, बाई दूनी 44, 44/7 माइनस के 1, 481। 7 ही का ना 7, और यह हो जाएगा 7, 7 में से 44 जाएगा, 14 में 7 गए 7, यहाँ हो जाएगा 37, 7, 481। देखो 37 से काटेंगे हम, 37 ही का ना 37, 37 ही का ना 37, 11 आ जाएगा, 37 थी 112, 11, ठीक है। तो 13 बार जाएगा और 13 की जब 7 से मल्टीप्लाई 13 7 91, तो 91 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का आधा 36 है। परिमाप का आधा कितना है 36 है, यानी कि परिमाप कितना होगा फिर 72 हो जाएगा, यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा 72, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज कितना होता है, ए सारी साइडें बराबर हो 3a, और एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 24 × 72, यानी कि 24 सेंटीमीटर। भुज कह रहा है सब समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, हाँ तो 24 हो गया बस। इसका क्षेत्रफल कितना होता है √3/4a² क्षेत्रफल होता है इसका। 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बेलन से 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखो फिर 10 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी कितनी, मतलब मैं मानता हूँ इसका बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, छोटी छोटी गेंद होगा। कितनी गेंद होंगी x, और इसकी रेडियस कितनी है 10 दे रखी है। इसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ऊंचाई 35 दे रखी है, ये निकालना बस। तो कैसे करेंगे इसको, इसका क्षेत्रफल करो पाई r² यानी कि पाई r²h, मैं लिख देता हूँ पाई r²h। इसका कितना होता है 4/3 पाई r⁻3। तो मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, पाई से पाई कट रहा होगा, पाई की वैल्यू रखता हूँ मैं पाई, और r² में डायरेक्ट हूँ 100 और 35। x गोली बननी है मुझे, निकालनी है वैल्यू, और 4/3 में डायरेक्ट लिखता हूँ, और पाई की वैल्यू तो पाई से कट रही होगी तो उसको हम काट देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। r⁻3 है, r मेरे पास है तो मैं 1000 रखता हूँ, 10⁻3 दे, तो 100 से ये कट जाएगा, हमारे पास 10 बचेगा। अच्छा 5 7 35, 5 दूनी 10, ऐसा कटेगा। देखो 10 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, कितना है व्यास, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कितना हो जाएगा ये 125 बाई, दोबारा लिख लेते हैं पाई 100 35 बराबर के x 4/3 पाई 125, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से ये वाला 4 कट गया, 5 से कट गया 7 बार, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 3, 3 जाएगा 7 से 21, तो यानी कि 21, x की वैल्यू कितनी आ गई 21 गोलियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 20 है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज हमारा ये हो गया इस टाइप से, ये 10 है ये 20 है। इन समांतर भुजाओं की रेखाओं की दूरी 5 है, एरिया बताना, यानी कि 10 और 30 और 15 75 आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको करना कैसे 1/2
समांतर भुजाओं की लंबाई x प्लस बाई गुणा h ऊंचाई 1/2। ये कितना हमारा 10 और 20, 10 प्लस 20, h की वैल्यू कितनी है 5, बीच की दूरी 1/2, 10 20 कितना हो गया 30 और 5 हो गया, 2 से 30 आएगा 15, 15 15 75, ऐसा आ जाएगा 75 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, देखो कितना 100 गुना 154 से मैं डायरेक्ट दिख रहा हूँ मुझे 100 गुना, 100 गुना का मतलब कितना हुआ क्षेत्रफल, तो 10 गुना त्रिज्या हो गया, यानी 7 है तो 70 हो जाएगी। त्रिज्या तथा वृत्त की प्रति का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये 70 10 गुना यानी कि 440 कितनी हो जाएगी हमारी, 440 तो उसकी 10 गुना है तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी, और 70 माइनस कर दो यानी कि 370। देखो कई बार आ गया क्वेश्चन, तीसरी बार आया रिपीटेड, तो तरीका आपके पास है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डिटेल मेथड मैं बता देता हूँ इसका। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर 154 0। देखो 7 बार जाएगा 700 बार, ये 7 इधर जाएगा तो 7 7 में अलग करके लिख देता हूँ, 10 और 10 ऐसे करके लिख देता हूँ। अब आर की वैल्यू आपको पता है, एक 7 और एक 10 यानी कि 70 आ जाएगी। 2 पाई आर निकालनी, 2 पाई आर निकालना है तो 22/7, आर की वैल्यू 70 है, 7 से 10 बार कट गया 44 यानी कि 4 दाएं 40 और 440 आ जाएगा। अब इसमें से 70 माइनस करोगे त्रिज्या तो कितना आ जाएगा 370। ये डिटेल मेथड मैंने आपको बता दिया। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 सेंटीमीटर स्क्वायर घन क्यूब है, सॉरी 196 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है, 154 का मतलब आधार की क्षेत्रफल ये है, तो इसकी जो रेडियस होगी 7 होगी। तो शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात करना। यार ये तो निकाल लोगे ना आप, ठीक है, मैं डायरेक्ट मैंने बता दिया चीज़ें। तो इसका जो शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 196 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो रहा होगा। आर की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 7 है, 49 हो जाएगा भाई। ए 7 और कितना है 7 7 49 कर दो मैं, 7 × 7 गुणा एच 196। देखो 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 से कोई नंबर नहीं कट रहा, 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा, कोई 3 से नहीं कट रहा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते थे, लेकिन हम को सोल्व करेंगे पूरा पूरा जब करना है हमको। 49 चौका कितना होता है 196, और आर की वैल्यू जब ये 3 जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तो हमारा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है यदि वृत्त की त्रिज्या 84 है। देखो 12 7 84, 12 गुना है 7 से डिवाइड करेंगे तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अभी देखो कितना हो गया, मैं डायरेक्ट इसको 12 तो 12 गुणा 44 हो जाएगा, मुझे करना भी नहीं है। 132 और 3 112 गुना वृत्त की त्रिज्या 12 7 84, 12 7 84 12 गुणा 44। अब इतना मेरा आगे आ गया परिमाप आ गया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड दूँ तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तीन से डिवाइड करूँगा 3 चौक 12 तो 176 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 176। तो डायरेक्ट इस तरीके से हम कर सकते थे इसको चाहे तो, चलो कोई नहीं, इसको हम डिटेल से समझते हैं। पहले मैं त्रिज्या निकाल लेता हूँ, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 2 पाई आर बराबर कितना है 84, 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई निकाल दो, देखो ओ सॉरी 11 दूनी 22, अरे क्या हुआ यार, ये 2 पाई आर भाई 22/7, आर की वैल्यू 84 दे रखी है भाई, क्या कर रहे हो, 12 बार जाएगा यानी कि 44 से जब हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा 12 × 44 लिखते नहीं है अभी, ये मिलेगी वृत्त की परिधि। अब ये किसकी है परिधि,
एक समबाहु त्रिभुज के बराबर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, ये होता है 3 है। तो 3 से इसको काट लो, 3 चौक 12, और जब 4 से इसको करेंगे 176 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 176 आ जाएगी। बस नेक्स्ट करते हैं। यदि 66 मीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये 6 है, ये 5 है। देखो 5 छंग 30, 5 छंग 30, 30 यानी 30 का मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखते हैं फिर भी कितना है। देखो इसका परिमाप कितना है, 66 है। ये यूनिट लेंगे, यानी ये वाली 6, 6 5 11, 11 तो नहीं 22, 22 बराबर कितना होगा 66 के, एक यूनिट बराबर के 33, 22 से 6 से, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 15 18 की मल्टीप्लाई, क्षेत्रफल निकालना तो 15 और 18, 15 अट्ठे 120, जीरो हासिल लगे 2 12 सॉरी, और 15 करना 15 15 12 27, 270, 270 हमारा इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 16 और 30 है। सम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये 8, ये 15, 8 15 17, 17 चौका 68, 68 आ जाएगा। चलो समझते हैं, देखो किस तरीके से करना हमको। देखो मैंने बताया था विकर्ण इसके आधे होंगे, एक 16 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, और ये यहाँ से 30 है तो पूरा ये 15 हो जाएगा। अभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो 8 और 15 का ट्रिपलेट यहाँ 17 होगा। ये भुजा 17 है तो सारे भुजाएं बराबर होती हैं, 17 चौका 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर बराबर कितना होता है 96, और 16 छंग 96, 16 यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब 4 है तो विकर्ण की लंबाई, तो बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कितना होता है √3, अभी बताया था, पीछे भी डिस्कस हुआ है, √3, और ये कितनी वैल्यू यानी 4√3। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 88 है, तो ऊपर बताए गए वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। देखो 88 है, फिर इसको ओरली भी कर सकते हो चाहो तो, 88 गुणा 3 इतनी हो गई। ठीक है, 88 गुणा 3, तो ये परिमाप किसके बराबर है हमारा, प्रत्येक भुजा की लंबाई 88 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा परिमाप आ जाएगा। और ये किसकी परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी हमारी 2πr। 2πr का मतलब कितना 222/7, और r यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, ऐसी देखो 44 दूनी 88, 2 बार कट जाए, 2 3 6 आ जाएगा, और 6 7 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अब 42 आ रहा है तो 2r कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है, एक ये 5 है, चौड़ाई 10 है, यानी कि ये 10 है तो ये 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा भाई, सॉरी आयत का परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा। तो 50 50 ये 50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, तो परिमाप 120 आ जाएगा। एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो इसका बेलन का आयतन कितना होगा। आयतन यार पता है 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 से मल्टीप्लाई मुझे 154 तो साथ दिख रहा है 154। ठीक है, तो ये हो सकता है, और देख लीजिए 11 से हो रहा है कोई, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा,
तो एक ही ऑप्शन है। जब मैंने बताया कि आयतन पूछ रहा, पाई आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो 11 मल्टीपल देख लीजिए आप। करना कैसे समझ लीजिए। एक बेलन ये है, बोला ऊंचाई 10 है, और जो इसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या 3 अधिक है, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। 7 है तो वृत्त का कितना हो जाएगा? 154। 154 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 140। 154 मतलब 10 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 एच की वैल्यू 10। एक 7 से 7 कट गया, 7 से करेंगे 154। 154 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कम से 8, 9, 12 मीटर की त्रिज्याओं वाले छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना। इसका 64 करो, इसका 81 करो, इसका 144 करो, आपस में जोड़ दो। आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 289। अब 289 का स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल कर दो, 17 मिल जाएगा, यानी 17 उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को इसको करना है। मतलब कि एक पाई आर स्क्वायर ये, और सबको जोड़ दो। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चलो ऐसा करना चाहो तो 64 पाई। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 81 पाई। डिटेल में करना चाहते हो तो 144 पाई। अब पाई सब में कॉमन है तो पाई कट जाएगा भाई, ठीक है। बड़े बार आर स्क्वायर, तो सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 289। फिर आर की करोगे तो कितना आ जाएगा? 289। आर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। बस ये ऐसा डिटेल मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक ठोस शंकु को एक ठोस अर्धगोले के ऊपर रखा गया, इस तरीके से रखा गया भाई। वो खिलौना बनाया तथा शंकु को अर्धगोले के उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 15 है। इसकी कितनी है भैया? 15। दोनों की त्रिज्या 15 है। खिलौना का आयतन इतना है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 15 है तो हमें ये निकालना है, इसका पाई आर एल होगा, और इसका कितना होगा? पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एल निकालने के लिए मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है तो ट्रिपलेट कहीं ना कहीं बन रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंटीजर में दिया है। तो ट्रिपलेट बनेगा तो 15, 3 पंजे 15, तो ट्रिपलेट बनेगा इसमें। तो ट्रिपलेट के लिए पहले निकाल लेते हैं, चलो। खिलौने का आयतन कितना है? दोनों का इसका आयतन कितना हो जाएगा? पहली बात तो 2/3 पाई आर की पावर 3 प्लस इसका छोट अर्धगोले का आयतन ही हो गया। ऊपर वाला कितना आयतन होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, एच मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये कितना दे रखा है? 28। 28, 50 पाई। पाई सब में है तो पाई में काट देता हूँ। अब मुझे ले लेता हूँ मैं 1/3 बाहर ले लेता हूँ, और एक आर स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, यानी कि 15 गुणा 15 बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचेगा एक 15, और ऊंचाई बचेगी एच, और ये 2 बचेगा अंदर एक। 28, 50 अब सोल्व कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 5 से काट लूँ, 5 से इसको काटता हूँ। 5 पंजे 25, 3 5 सत्ते 35, 0। 15 से काटता हूँ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, और 45 और 12 57 होंगे। 15 अट्ठे 120, 38 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 प्लस एच 38। 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ जाएगा तो 8, यानी कि 8 कितनी हो गई? 8। अब हमें क्या करना है? इसमें एल निकाल लेंगे हम। कितना निकाल लेंगे हम? एल निकाल लेंगे।
ऐसे यहाँ पर हमारा 8 आ गया, और ये आपको दिख रहा होगा ट्रिपलेट बन रहा है। कितना बन रहा है? 17। 8 15 17। जब हमारा 8 15 17 यहाँ पर बन रहा है तो हम इसको एल हमारी ये आ गई। अब पाई आर एल की वैल्यू कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, 2 गुणा आर की वैल्यू 15 है तो 225 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 225 पाई प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 15 और 17, 15 17 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमको, और पाई 450 पाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा, प्लस देखो 15 15 225, 225 में हम 15 दूनी 30, 255 पाई ये आएगा हमारा। जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 5 5 10 4 2 6 705 पाई। तो बस ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ जैसी हमने यहाँ पर करना था तो हमें क्या करना था? हिंट लेना था अगर हमको, तो आप समझोगे कि देखो जैसे इसने बोला 15, तो ये हमें पता है 15 और 8 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो 17 हमारा ये आ जाएगा। और बस अब हमें क्या करना था? डायरेक्ट 17 निकल गया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना था सोल्व, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से वैल्यू निकाल के, बस इतना करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 508 है, उसका आधार 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी है? देखो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 508 मीटर स्क्वायर है, और उसका आधार कितना है? 40। तो जो इसका फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, वो कितना होता है? लेंथ मतलब कि बेस और इनटू हाइट, ये होता है बस, बेस इनटू हाइट। बस आपको क्या करना है? क्या निकालना है? संगत ऊंचाई कितनी है? तो 40 गुणा संगत ऊंचाई h बराबर के 508। 4 से इसको काट दो, 12 चौक 48, 2 4 7 28, 127, और ये जीरो है तो यहाँ लगा दो 112.7। और मैंने बताया दशमलव की तो कोई बात ही नहीं है, 127 आ गया तो मैच कर लो बस, दशमलव तो बाद में ही लग जाएगा, बताया कई बार। एक बड़े ठोस घन को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n छोटे ठोस गोले और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले इतने छोटे n+2 छोटे ठोस घनाभ बनाए जाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से करना है हमको। यदि बड़े ठोस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बड़ा ठोस घन को पिघलाकर, हमने एक बड़ा ठोस घन हमारा ये हो गया, ठीक, समझेंगे पहले फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई इतना भारी काम है नहीं। इसको हमने पिघलाया और प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n छोटे ठोस गोले बनाए, मतलब n मल्टीप्लाई करेंगे छोटे ठोस गोले बनाए, कितने त्रिज्या वाले? 3 सेंटीमीटर वाले। इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और प्रत्येक क्या बनाए? प्लस इसका वॉल्यूम तो आया, प्लस और क्या बनाया हमने? n+2 इतने गोले और बनाए, मतलब ये 2 बनाए तो 2 + 3 5, मतलब कि 2 बनाए तो 2 और 2 4, या 3 बनाए तो ये 5 बनाए होंगे, ऐसे बोल रहा है। कितने बनाए हमने? घनाभ बनाए। घनाभ कौन से बनाए हमने? ये वाले। तो घनाभ आपको पता है ये हो गया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करके ये घनाभ हमने बनाया। इसकी जो कितनी है? 4 है, 4 है और 6.5 है ये। तो इन सब का आयतन की मल्टीप्लाई इससे, इसका आयतन की मल्टीप्लाई इससे, और ये जो हमारा आयतन रखते हैं, यानी कि 12 12 12 17 28 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, ऐसे लिख दो। अब n है, n को हम क्या लिखेंगे? 4/3, पाई को पाई लिखा रहने दीजिए फिलहाल, और इसको क्या कहते हैं? 3 3 होते 27, 27 लिख लिया हमने। कितना लिखा? 27। 4/3 पाई हो गया, प्लस n+2 लिख लीजिए, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौक 16, या 65 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 3 13 और 13 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 104। कितना आ जाएगा? 104। कितना आ जाएगा? 104। सोल्व करते जाइए, n है 4/3, 22/7 भी लिख लीजिए, 27 प्लस 104 n, 104 की 2 से करेंगे 208
खतरनाक क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज से। वैल्यू पुटिंग करके भी हम इसका कर सकते हैं वैसे तो, कि 7 रखो ये रखो, लेकिन वही चीज़ है कि ये फिर डिटेल मेथड थोड़ा सा करा देते हैं। वैल्यू पुटिंग भी इसका कर सकते हैं। देखो 3 नम 27 हुआ हमारा। अब सोल्व कर लीजिए इसको सबको। 208 है, इधर हो जाएगा हमारा 1728, कितना हो जाएगा 1728। 1728 में 208 लेके जाएंगे माइनस 208, तो कितना बचेगा हमारा 0 2 15 20, कितना हो जाएगा 15 20। अब 88 या फिर 8 8 नम 72, 72 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 11 से करेंगे तो इजी हो जाएगा। 7 9 2 इतना एन आ गया, और बटे 7 प्लस 104 एन। ठीक, अब बस हम इसको सोल्व कर देंगे। 7 की मल्टीप्लाई इससे करो, 792 एन है, 7 है, प्लस 7 के साथ 7 चौक 28 एन है, 7 है, यानी कि 1520 ये इधर जाके 7 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 792 और 728, 8 और 2 10, 8 और 2 10, और 9 2 11, 11 और 12 का 2 हंसी लगा, फिर 1 7 7 14 15। देखो 15 20 और कितना हो गया हमारा 15 20 मल्टीप्लाई 7, 15 20 से 15 20 एन की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन था। अगर डिटेल मेथड से हम करेंगे तो हम इसको सबसे लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 13 20 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। आयतन है, फिर देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं सेम, नहीं ये नहीं दे रखा 13 68, और ये 11 से डिविजिबल ही नहीं होगा। जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो आंसर ही नहीं होगा, यानी कि 13 86 होगा भाई, 13 86। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, दो हो सकते हैं। अब देखो इसमें जीरो का खेल है। अब मैं बोलता था जब जीरो का खेल हो तब जीरो को ज़्यादा ध्यान दो। अब हम इसमें जीरो का खेल है तो जीरो पे ज़्यादा ध्यान देंगे, डेसिमल पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि कहाँ पे डेसिमल हमारा लग रहा होगा। तो मेन चीज़ तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने की, बट डेसिमल पे ध्यान दे दो। बेलन की ऊंचाई इतनी है सेंटीमीटर है, और ये क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 2 पाई 22 2 पाई आर। एच आर कितनी दे रखी है निकालनी है, एच दे रखी है 10 और 1320, यानी कि 11 दूनी 22, और यहाँ पे 120 बच जाएगा, और 4 तिया 12 30, 0 से 0 कैंसिल, और 7 ते 21 कितना आ जाएगा 7 ते 21 21 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब इसका आयतन निकाल दीजिए। आयतन कैसे निकाल लेंगे, 1386 जीरो हो जाएगा, 1386 जीरो, क्योंकि 21 गुना है, अगर रेडियस 3 गुना है तो 9, और मैंने बताया था 154 का 9 गुना कितना हो जाएगा। अभी टेबल आया है 1386 इतना हो जाएगा, और जब आधार ये हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे किया मैंने समझो। ये जो व्रत है ना व्रत, ये कितना है, इसका एरिया कितना है 11386 व्रत का, और जब नीचे के बेस से जब हम हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको वॉल्यूम मिलता। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें 13 ये मिल गया। बस ऐसा करना था आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूँ, उससे डिटेल मेथड से बता ही रहा हूँ मैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन कैसे निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 21 मल्टीप्लाई 21, और एच कितनी हमारी है 10, तो 7 से 21, 21 से 63, और 63 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 आ जाएगा, और जीरो से करेंगे ये आ जाएगा। अभी आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में, क्यूब सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना करना पड़ता है 100 की पावर, मतलब कि 3 जीरो से, एक है तो ये डबल आ जाएगा 100 100 100, क्योंकि 3 m है तो 300 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए घन सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 का मतलब कितना आ गया 1 2 3 4 5
6 पॉइंट ये लगे, ये कहीं हमारा आंसर बन रहा हो, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ यार 154 का देखो, एक तो तुम याद रखो, एक गुना तो आपको पता ही है, 2 दूनी 4, 4 याद रखो, फिर कितना रखो 9 याद रखो, फिर रखो कितना 16। भाई बस इतने में ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। ये चीज़ें आप याद रखोगे ना, 154 का कितना होता है, ऐसे 44 का फिर याद रख लो। 44 का कितना याद रखना है आपको, 44 का तो टेबल याद करना पड़ेगा। 1 2 आपको पता है 88, 3 आपको पता है 132, 4 आपको पता है 176। बस ये चीज़ें आप याद रखो, सारी चीज़ें आपकी ओरली होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मेंसुरेशन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। देखो मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन में कर सकता था और मैंने आपको करके भी दिखाए, तो ये चीज़ें आप याद रखो। 44 है, ये 88 है, 132 है, ये 44 है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई 22। देखो 11 दूनी 22, ये हो सकता है, 11 चौक 44, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो देखते हैं इन दोनों में से क्यों कौन सा हो सकता है, देखते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई का योग कितना है, 55 है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के 15 सेंटीमीटर अधिक है। 15 सेंटीमीटर क्या भैया अधिक है, तो 15 निकाल दें कितना बचेगा 40, 40 और 40 यानी कि 20 ये, और फिर 15 जोड़ देंगे 35, 20 35 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 35। मतलब जो चीज़ अधिक होती है 55 है जैसे मान लीजिए, अब कोई बोल रहा है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार से त्रिज्या से 15 अधिक है, तो 15 निकाल दो इसमें से, अधिक वाला निकाल दो। अधिक का मतलब कितना हो गया 15 अधिक, यानी कितना बच गया इसमें से 40। अब तो सेम सेम हो जाएगी, बराबर बराबर होंगे ना चीज़ें, क्योंकि हमने तो जो अधिक वाली चीज़ निकाल दी, तो त्रिज्या तो हमारी आ गई 20 ही। अब कौन सी अधिक है ऊंचाई, तो 15 जो अधिक है 15 जोड़ दो बस 35, ऐसे निकाल लीजिए आप। डिटेल में जाओगे दिक्कत आएगी। बस अब क्या करना है आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 पाई आर। देखो ये कितना है 22 7, आर की वैल्यू कितनी है 20, एच की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और इसके करेंगे तो 44 और ये 2 जीरो आ जाए। बस ऐसा करना था आपको मल्टीप्लाई। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। अभी बताया था 1/2। मैं पहले बना देता हूँ। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इस टाइप से होता है। क्या होता है इसका एरिया 1/2, यानी कि समांतर चतुर्भुजाई सम योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल मल्टीप्लाई ऊंचाई बराबर के ये हमारा एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। एरिया कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर, निकाल लीजिए। 1/2 एक्स प्लस बाई 10 100 20 आ जाएगा। वैसे तो आंसर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। 2 इधर जाएगा 10 में तो 20 आ जाएगा, तो 20 आंसर इसका आ जाएगा। एक परिमाप का आधा 50 है, परिमाप वर्ग का परिमाप 50 है, आधा यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 25 चौका 100, एक भुजा 25 हो जाएगी। तो यार भुजा ही भुजा इसमें तो 25 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें यार। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 68 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है 68 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूछ रहा हूँ। इसकी समांतर भुजाओं का योग कितना है 75। चलो इन दोनों का योग x प्लस वाई में अगर मानना हो तो कितना है 75 है। ठीक है भाई। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का इतना गुना है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको सोल्व। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो आप, कितना होगा 1/2 और वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का, यानी कि अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करूं, इससे कंपेयर करूं, तो इसका कितना है 16/17 गुना। बस ऐसा करना। और इसका क्या होता है वर्ग, स्क्वायर ए स्क्वायर होता, निकाल लो ए की वैल्यू 1/2
समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 75 है तो 75 आ गया। ऊंचाई कितनी है 68 है, 68 आ गई। अब मुझे पता है वर्ग का कितना है A² होता है, लेकिन इसका कितना है 6/17 गुना, ये कर लेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको काट देंगे हम 34 बार, कितने बार काट देंगे 34 बार। इसको 2 से काट देंगे 17 बार, इधर 2 3 अच्छा। इसको काट देंगे हम 25 बार। अब ये 17 जाके इधर आ जाएगा, यानी 25 गुणा 17 गुणा 17 और A² हो जाएगा। अब जब मैं A² करूँगा रूट उठाऊंगा तो ये वर्गमूल करूँगा तो यानी कि 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 पंजे कितने होते हैं 85 होते हैं। कितने होते हैं 85। अब पूछा क्या है इसने विकर्ण, विकर्ण कितना होता है √2 है, √2 है। ए मेरा कितना है 85। अब 85 है √2 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 141 रखनी है, 141। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा मेरा 119.85 मेरा आएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कर लो 141 को 85 से कर लो, 5 ही का ना 5, 14 पंजे 70, 8 ही का ना 8, 14 अट्ठे 112 होंगे। अब यार शिट मैन, 5 8 7 और 2 9 और 1 1 यानी कितना हो गया 119.85 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। डेसिमल का मैंने फिर बोला कोई इशू नहीं है जब तक दो चीज़ें ऑप्शन नहीं दी हो, जैसे कि बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में ढाला जाता है, तार की लंबाई कितनी है। देखो एक धातु का गोला ये हो गया, इसका एरिया इस एरिया के तार के बराबर होगा। तार कैसा है ये हमारा, बेलन को हमने तिरछा कर दिया, लिटा दिया इस तरीके से, बाकी सेम है। त्रिज्या ये है, एच की जगह हमारी एल हो जाएगी, बस निकालो। 4/3 पाई की वैल्यू पाई रख लो, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 आर की पावर 3, कई बार बता रहा हूँ याद हो गया होगा आपको। पाई R², पाई R² कितना 2 2। एल मेरे को निकालनी इसकी लंबाई, बस अब करो सोल्व। पाई से तो पाई कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 से कट गया, और 3 से भैया हमारा 3 कट जाएगा। 9 9 81 81 243, यानी कि 243 हमारी क्या होगी लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। एक वर्ग का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 90 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखो वो कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से इतने अधिक, यानी कि प्रत्येक भुजा लंबाई ए हो गई, उसमें से अगर मैं 90 जोड़ दूँ तो मुझे क्या हो जाएगा परिमाप होगा। परिमाप मेरा क्या होता है 4 है, यही तो बोल रहा अब 4 में से 3 ए उधर जाऊंगा तो माइनस होगा, 3 ए बराबर कितना हो जाएगा 90। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी। बस इस तरीके से करेंगे। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम 56 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ जो इसकी 34 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लडार दैट कैन बी प्लेस इन द रूम। देखो ये मैंने अभी बताया था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान होगा तो, कि सबसे बड़ी रूम में छड़ रखने वाली बात कह रहा है वो बोल रहा है एक घनाभाकार कमरा है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 34 सेंटीमीटर है, मतलब चौड़ाई 34 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका जो विकर्ण होता है वो ये, यानी कि यहाँ कौन सा विकर्ण होता है, यानी इस कोने से मैं अगर बात करूँगा तो ये अंदर चल रहा है और इस कोने तक आएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा विकर्ण कहलाएगा। इसका जो विकर्ण डायगोनल होता है वो क्या होता है 56 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 12 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 5 13, 4 आ जाएगा, 4 2 6 6 आ जाएगा। देखो इसका यूनिट डिजिट से भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे 6 5 11, 6 5 11 2 दूनी 4, 4 3 7 7 49 9 4 13 4, 8 8 64 10, 4 चक 8 और 1 9, 9 है। इधर किसका डिजिट सम का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो इसका हम कर रहे हैं 3 3 9, 9 आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये तो हमारा डिजिट सम से निकाल सकते हैं हम इस चीज़ को। बाकी जो है इसको 56 का स्क्वायर करेंगे, 34 का स्क्वायर करेंगे, 8 का करेंगे, तो हम करेंगे 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर देखो ऐसे भी कर सकते हो, 6 छंग 36, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 60, और 6 3 25 और 26 31,
56 का हमारा क्या स्क्वायर आ जाएगा 31 36, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए आप, कहाँ गया, 31 36, 8 अट्टे 64। अच्छा 34 का कितना आया था, 34 का शायद अभी हमने करा था, 34 का पहले आया था तो 1156 इसी क्वेश्चन में आ चुका है, तो 1156। अब इनको हम ऐड करेंगे सबको, 1156 को, 31 36 और 64 को, तो हमें क्या मिलेगा 43 56, क्या मिलेगा 43 56। अब 43 56 देखो इसमें किसका है लास्ट में, 56 किसका होता है 16 का हो सकता है, किसका होता है 16 का, किसका होता है 16 का। अब 16 में 2500 ज़्यादा है, यानी कि 50 में को हम 16 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 50 में 16 जोड़ेंगे कितना हो 66। तो ये बाकी आप निकाल सकते हो इसको 43 56 का। 43 56 का कैसे निकालोगे डिटेल मेथड से, 6 छंग 36, 13 से अगर 7 17 56 उतारेंगे पूरा पूरा, 6 और 6 डबल हो जाएगा 12। अब 6 बार ही जाएगा पूरा पूरा, 6 छंग 36 3 और 12 छंग 72 72 और 75, ये नहीं आएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूब इज 1350 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द क्यूब, देखो 6 है, 6 से स्क्वायर होगा, मतलब बोल रहा है एक सरफेस एरिया है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1350 है, ठीक है। तो हमें पता है 6 ए स्क्वायर, 6 की पावर 6 ए स्क्वायर बड़ा कितना है 1350, 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 1 और 6 दूनी 12 अगेन 3 6 5 30 225 ए स्क्वायर, 225 पता है सबको यार किसका होता है 15 का हो जाएगा ये, तो 15 उसकी साइड आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज हेमिस्फीयर इतना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। चलो ये करते हैं बाद में इसको क्वेश्चन को, बाकी इसको चलो इसको अब देख लिया तो करा ही देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज हेमिस्फीयर कितना है, इतना दे रखा है, मतलब कि एक जो है ये इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हेमिस्फीयर, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, एक ये ब्रेथ है इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल कुल कितना हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है 4 1 5 8 के। अब हमें डायमीटर बताना है तो पहले आर निकाल लेंगे फिर डबल कर देंगे, यानी 3 गुणा 22/7 आर स्क्वायर 4158 दे रखा है। इसको काट लेंगे हम, 11 दूनी 22, देखो 7 ये कहीं ना कहीं इधर जा रहा होगा, बन रहा होगा पक्का, तो 7 है 7 छंग 42, ये भी हो सकता है, अच्छा सारी 7 के ऑप्शन है। चलो देखते हैं काटते हैं, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 3 8, 11 सत्ते 77 और 7 8, 11 अट्ठे 88, 11 से कट गया पूरा पूरा। अब इसको काट दो हम 6 से, 6 छंग 36 36 18 63 आर स्क्वायर और 63 7 नम 63 लिखेंगे और हम लिखेंगे 7, ये जो बचा इधर, यानी कि स्क्वायर इसको हटाएंगे रूट करेंगे वर्गमूल करेंगे, 7 7 बच जाएगा 3 7 21 21 और डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 60 फीट लंबे 30 फीट चौड़े 20 फीट ऊंचे होल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंभे। देखो फिर इस टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने किया था अभी, रूट 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे डिजिट इजी है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट कैसे करेंगे, 6 छंग 36 9 हो जाएगा, 3 3 3 9 आ जाएगा, 2 दूनी 4 9 9 18 18 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2 2 4 4 आ जाएगा। तो अब देखो किसका स्क्वायर का सम 4 है, 2 दूनी 4 3 3 9 7 7 49 9 4 13 1 4, देखो 2 का आ रहा है 50, 5 5 25 5 और 2 7। अब इन दोनों में आपको काटना है, एक तो ये है ये। अब मेरे को बताओ आप, मैं इसको क्यों ना लूँ, इससे तो बड़ी आएगी ना, क्योंकि डायगोनल तो इन सब लंबाइयों से बड़ा ही होगा, तो 20 तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, 30 भी नहीं होगा ऑप्शन में, 50 भी नहीं होगा यार, तो ऑप्शन वैसे ही कट रहा है 70, करने की भी जरूरत नहीं है इसको, तो क्वेश्चन को जो सबसे बड़े डायगोनल होगा जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो सबसे लंबी भुजा होगी, किससे होगी सबसे लंबी भुजा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो तो लेंथ लंबाई से भी बड़ी होगी चौड़ाई से बड़ी होगी, और डायगोनल जो होता है विकर्ण जो होता है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा होता है भुजाओं तीनों भुजाओं से। तो यार ये तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 70, लेकिन हम भी फिर उस तरीके से ऐसे जा सकते हैं जैसे मैंने डिजिट सम से। बाकी डिटेल मेथड करना है तो किस तरीके से करेंगे आप, 6 छंग 36 3600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 400 हो जाएगा,
36 400 4000 49 49 हो जाएगा, फिर हम 70 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है ऐसे। तो ये समझने वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट कर सकते थे। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या की ऊंचाई क्रम से 14 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त का व्यास क्या होगा। खैर छोड़िए, इसको बाद में करते हैं, अब काफ़ी बड़ी होगी वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो यार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और ये आपकी मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कोशिश करी है इसमें कि 125 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, फिर उसके बाद में लेकर आऊँगा थोड़े से परसेंटेज के क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, हम सारे चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। बस आज की वीडियो में केवल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय।